हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो ऐसे इंटरेस्ट को लेकर के है जो कि किसी असेसी को उस फंड्स पर रिसीव होता है जो फंड्स असेसी को एज ए इक्विटी कैपिटल रिसीव होता है और असेसी को कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए वो इक्विटी मिली होती है और उस इक्विटी फंड्स को असेसी जब तक कि प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता है उस फंड्स को किसी फिक्स्ड डिपॉजिट या किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां से असेसी को इंटरेस्ट मिलता है। तो प्रेजेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये इशू था कि ये जो इंटरेस्ट असेसी को मिलेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, ये एक रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड की। यह केस 472 ITR पेज नंबर 307 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 दिसंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2012-13 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई और ये कंपनी असेसी ने 5 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ मिलकर के बनाई। असेसी प्रेजेंट केस के अंदर एक कोल माइन को डेवलप करने का प्रोजेक्ट परस्यू करना चाहता था जिसके लिए असेसी को इक्विटी कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ और जिन कंपनी से असेसी को इक्विटी कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ उसमें से एक कंपनी RINL थी। बाद में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो पाया किसी कारणवश और वो प्रोजेक्ट अबेंडन करना पड़ा। जब ये प्रोजेक्ट अबेंडन हुआ उससे पहले जो असेसी को इक्विटी कंट्रीब्यूशन के रूप में जो पैसा आया था, एज ए प्रूडेंट बिजनेसमैन असेसी ने उसको शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया था और उस पर असेसी को इंटरेस्ट मिला था। जब ये प्रोजेक्ट अबेंडन हुआ तो असेसी ने RINL का पैसा वापसी करना था। असेसी ने उस पैसे को भी वापसी किया और असेसी को जो RINL से पैसा रिसीव हुआ था और जो पैसा असेसी ने उसके कॉरस्पॉन्डिंगली शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट्स में लगाया था और उस फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट आया था उस इंटरेस्ट के साथ RINL का इक्विटी कंट्रीब्यूशन उसको वापसी किया। पूरे केस के इफेक्ट से यह चीज भी क्लियर थी कि असेसी ने RINL का सर्टिफिकेट दिया था कि उस इंटरेस्ट पर RINL ने टैक्स भी पे कर दिया था, लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर साहब का यह मानना था कि यह इंटरेस्ट असेसी के हाथ में टैक्सेबल होगा एज ए रेवेन्यू रिसीट, जबकि असेसी का यह कहना था कि यह पैसा किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए असेसी को रिसीव हुआ है। तो जिस डेट तक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता या जिस डेट तक वो प्रोजेक्ट अबेंडन हुआ उस डेट तक का इंटरेस्ट उस कैपिटल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और तब तक का इंटरेस्ट ये कैपिटल रिसीट है, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की बात को नहीं माना, कॉरस्पॉन्डिंगली उस पर टैक्स लिया। मैटर जब ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल ने इसको कैपिटल रिसीट माना, इसलिए रेवेन्यू अपनी अपील को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट के सामने गया और जब ये मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में इस बात में ये कोई दोहराए नहीं है कि जो फंड्स फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट किए गए वो कोई असेसी का सरप्लस पैसा नहीं था और प्रेजेंट केस के अंदर जो क्वेश्चन इन्वॉल्व था वो ये था कि जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है क्या वो सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट या एक्विजिशन ऑफ द कोल माइन से के इंसिडेंटल है। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो इंटरेस्ट असेसी को रिसीव हुआ है वो एक कैपिटल वैल्यू का है और या एक वो बिजनेस एसेट की वैल्यू का है। कोर्ट का यह कहना था कि ये बिल्कुल सेम उस सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड है जैसे कि जब कोई एसेट खरीदा जाता है और उसको पुट टू यूज किया जाता है तो जब तक उस एसेट को पुट टू यूज किया जाता है उसका जो इंटरेस्ट है उसके लोन का उसको कैपिटलाइज किया जाता है। तो कोर्ट का यह कहना था कि क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है इसलिए ये कैपिटल रिसीट है और ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार
फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 472 ITR पेज नंबर 307 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।